हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं जी। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि अध्यक्ष बनने के बाद कैसा लग रहा और किन तरह की आपके संगठन को आवश्यकता है? सबसे पहले तो मैं उजाला आज तक के सभी दर्शकों और इसके मुख्य संचालक हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं हरियाणा की जो रिटायर्ड कर्मचारी संगठन है 1968 उसका प्रधान नियुक्त हुआ। हमारा चुनाव महेंद्रगढ़ में 3 साल के बाद ये चुनाव हमारे होते हैं और 3 साल की सर्वसम्मति से मेरे को प्रांतीय प्रधान और अपना सत्यवान शास्त्री बलाड़ी को जो जनरल सेक्रेटरी और प्रेम सिंह को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बाकी कंपा आधारित है, कंपा की अपनी बॉडी का विस्तार बैठ के कर लेंगे। अच्छा, ऐसे में जो हरियाणा सरकार है और भारत सरकार है अपने पेंशनर की जो समस्याएं हैं उनमें से कितनी का आपकी पेंडिंग है और क्या लगता है कि आप सरकार से किस तरह से उनको बनवाएं? हमारी 5 मांगे मुख्य है जिनमें जैसा पंजाब और हिमाचल सरकार दे रही है अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को कि 65 के बाद 5%, 70 के बाद 10% और 75 के बाद 15%, मगर हरियाणा सरकार 80 के बाद 20% देती है और उसके बाद 100% जो 100 साल का हो जाता है तब 100% देती है। तब तक होना ये चाहिए कि या तो सरकार जिस दिन से रिटायर हो हर साल 1% दे दे, हर साल 1% की बढ़ोतरी दे दे, या 5 साल के बाद जैसे पंजाब सरकार और हिमाचल सरकार ने दिया है उसकी तरह 65 के बाद 5% दे दे, 70 के बाद 10% और 75 के बाद 15%, 80% 20% मिल रहा है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार और स्टेट में भी है, क्या वो आपकी समस्याओं को समझेगी? आपसे कुछ बताना चाहिए, कोई रणनीति तैयार की है? देखो, कर्मचारियों के पास या जिसकी भी कोई जरूरत होती है उसके लिए हर आदमी को संघर्ष तो करना पड़ता है। सरकार राजी खुशी कुछ नहीं देखती। जब दबाव पड़ता है, नींबू में से जब निकलता है तो दबाव देते हैं, तो सरकार को भी दबाया जाएगा संघर्ष के रूप में, संघर्ष अपना करके और फिर उन मांगों को मनवाया जाएगा। हमारी मेन मुख्य मांगों में दूसरी हमारी मांग है कि जो हमें मेडिकल अलाउंस मंथली दिया जाता है फिक्स, वो 1000 रुपये है। हमारी मांग है कि उसको बढ़ाकर 3000 किया जाए, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास अगर चेकिंग करवाने जाते हैं तो उसकी कंसल्टेंट फीस 600-500 रुपये से कम नहीं है, इसलिए ये 3000 जरूरी है और वृद्ध आदमी के लिए बीमारियां जो है ना कंपल्सरी हो चुकी है। दूसरा, हमारे जो कम्यूटेशन है, जो कर्मचारी रिटायर होता है उसकी जो भी अग्रिम राशि लेता है उसकी कम्यूटेशन 15 साल करते हैं, जबकि ब्याज लगा करके 128 महीने में पूरी हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि 13 साल मान के खत्म कर दी जाए, 12 साल में 13 साल, जैसा आंध्रा ने किया है तो 13 साल में खत्म कर दे, गुजरात ने किया है तो वो भी कर दिया जाए। हमारे अगर कोई हमारा साथी गुजर जाता है जो रिटायर्ड पेंशनर है तो उसकी फैमिली पेंशन में LTC की सुविधा बंद कर दी गई, वो भी दे दी जाए। रही बात आज जो सरकार ने अनाउंस किया है यूनिफाई पेंशन स्कीम, ये बिल्कुल कर्मचारियों के लिए बहुत ही घातक एक स्कीम है, क्योंकि 2004 से जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, इसकी निगाह में सिर्फ कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं उनके ऊपर कुठाराघात करने के लिए लगातार तुली हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ये जो OPS थी, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको बंद किया गया। अब जो NPS लाते हैं, कभी UPS लाते हैं, इनका प्रभाव ऐसा होता है कि बुढ़ापे में जो गुजारा करना मुश्किल है, क्योंकि कोई वो पेंशन जो फिक्स होती है NPS के तहत वो 12% होती है, कभी 1200 होती है, उसमें गुजारा नहीं होता। हमारे आम आदमी को भी तो सरकार 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन दे रही है, इसलिए इसको पुरानी OPS में लाया जाए और उसी स्कीम के तहत दिया जाए, क्योंकि 30 साल लगातार अपना संघर्ष करके अपनी जवानी को गाड़ के इस प्रदेश के लिए कर्मचारी काम करता है, तो उसके बुढ़ापे में आकर के इस तरह कट लगाना उसके साथ एक विश्वासघात की बात है। तो अब जो सरकार जो करने जा रही है, जैसा आया सुनने में, क्योंकि 7वें पे कमीशन में ये प्रावधान था कि 50% जब भी महंगाई बढ़ जाएगी उसको मर्ज करके और पेंशन दोबारा फिक्स कर दी जाएगी। उसमें नया पे कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, मगर इन्होंने देखा कि इससे कर्मचारी सुरक्षित हो जाएगा, तो इन्होंने अब घोषणा कर दी कि हम नया 8वां पे कमीशन लाएंगे। और 8वें पे कमीशन में इनका प्रावधान ये है कि जो ये पेंशनर है इनकी पेंशन को फ्रीज किया जाएगा। हमारे लिए सबसे बड़ा जो इकट्ठा होकर के पेंशनर का सबसे बड़ा संघर्ष इसके लिए करना होगा कि ये
यूपीएस ना लाई जाए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रावधान किए गए उससे कर्मचारी का हित होगा, उसके साथ कुठाराघात होगा, कर्मचारी को रगड़ दिया जाएगा। कभी कहते हैं कि 70 साल के बाद पेंशन ना दी जाए। जब आदमी बीमारियों का घर होता है 70 साल के बाद उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, वो कहाँ जाएगा? ये अपने लिए तो 24% महंगाई बढ़ा देते हैं और कर्मचारी के लिए मान लगाम लगा करके 2% महंगाई भत्ता दिया, जो बहुत ही हास्यास्पद बात है। क्योंकि महंगाई इतनी बड़ी है कि आप जाकर के जब अपना जीवन गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बुजुर्ग आदमियों के लिए सुरक्षा का ये एक साधन था, इसको सरकार लेने जा रही है। ये सरकार कुठाराघात कर रही है, इसलिए सरकार के इस मामले में संघर्ष करने के लिए कर्मचारियों को तैयार रहना होगा, और आने वाले टाइम में संघर्ष के बगैर ये सरकार मानने वाली नहीं है। ये जलकर जो प्रदेश के नवनियुक्त हरियाणा अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन 1968, अब आए फॉरम में देखते हैं सरकार के साथ अच्छे राजीनामा करते हैं या उनके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संगठन 1968 के फाउंडर प्रेम सिंह सैनी जी से बात करते हैं। सर, अब जो संगठन तैयार हुआ है, क्या कहेंगे? मैं अभी जो संगठन तैयार हुआ उसके बारे में चर्चा करूं। सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को नमस्कार करता हूं दिल की गहराइयों के साथ, और मुबारकबाद देता हूं आने वाले नए साल के लिए। सर्वप्रथम मैं यही बताना चाहूंगा, अब जो संगठन खड़ा किया है बहुत ही पुराने टाइम से, शुरू से ही अपने हकों के लिए, पेंशनर के हकों के लिए दोनों साथी बहुत ही लड़ाकू और जलखंड में नारा थ्रू आउट हरियाणा फेमस है। इसी प्रकार से दूसरे भाई जो बलाली से है उनको भी लड़ाका टीम में सम्मान किया गया है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहाना लेकर के विधेयक पारित किया है इंडिया गवर्नमेंट ने। ये आने वाले एएसपी कमीशन में 2026 के बाद 26 तारीख से पहले 2026 से पहले जो रिटायरी है उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को, अगर एक हांडी में 2 पेट कभी नहीं होने देंगे। जो 2026 से पहले की रिटायरी अधिकतर सारी हुई है उनको तो दिया नहीं जाएगा बेनिफिट, एक्सपे कमीशन का राज्य वाले को दिया जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं होने देंगे। अगर सरकार ने ऐसा किया तो प्रदेश के हरियाणा प्रदेश के सभी पेंशनरों को इकट्ठा करके सड़कों पर उतरेंगे और अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे लड़ाके संस्थापक प्रेम सिंह सैनी जी। नमस्कार।